क्यों नहीं हो रही है करियर में ग्रोथ। आज इसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप सभी का स्वागत है सॉलिट्यूड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। जनरली आज मैं आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा कि वो कौन सी मिस्टेक है जो आप अपने करियर में करते हो जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ नहीं हो पाती है और जिस लेवल पे आपको पहुंचना चाहिए उस लेवल तक आप नहीं पहुंच पाते हो। आपके पास क्वालिफिकेशन भी होती है, आपके पास में एक सॉलिड बैकग्राउंड भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते हैं जिस लेवल पे आपको पहुंचना चाहिए। तो आज टोटल 5 कॉमन करियर मिस्टेक्स के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे। बहुत जबरदस्त वीडियो रहने वाली है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो के अंदर। वन बाय वन सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो कॉमन मिस्टेक है वो है लैक ऑफ गोल। मैं डेली मेरे पास काफी इंजीनियर्स के फोन आते हैं और मैं लगातार कई सालों से इस ट्रेनिंग के फील्ड में हूं। तो मैंने जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ज्यादातर मैक्सिमम सिविल इंजीनियर्स के या मैक्सिमम कैंडिडेट के अंदर देखी है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखी है लैक ऑफ गोल। ज्यादातर कैंडिडेट्स के पास में कोई एक अपने करियर को लेके गोल ही नहीं होता है जिसकी वजह से जो है वो अपने करियर में ग्रो नहीं कर पाते। जैसे आज अभी मॉर्निंग में ये वीडियो बनाने से पहले मेरे पास में एक सिविल इंजीनियर का फोन आया। उस कैंडिडेट को लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन उन 8 साल में उसके करियर की ग्रोथ जो है वो जीरो है। क्यों ग्रोथ में जीरो है? क्योंकि उसके पास में कोई एक फिक्स गोल ही नहीं है। कभी वो एग्जीक्यूशन में जॉब करने लग जाता है, कभी वो आर्किटेक्चरल फर्म ज्वाइन कर लेता है, कभी वो इंटीरियर के फील्ड में चला जाता है, कभी जो है वो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के फील्ड में चला जाता है। तो पिछले 8 साल का उसके पास टोटल एक्सपीरियंस तो है, लेकिन इस 8 साल में उसके पास में कोई एक सॉलिड जो होता है ना कि मेरे पास में एक गोल है फ्यूचर को लेके और उस गोल को लेके मैंने काम किया, तो उसके पास वो नहीं था। और आप देखोगे तो उसने अपने करियर के 8 साल जो है वो जीरो कर दिए और अभी भी वो कंफ्यूज है। मैंने उसको जो है पर्सनली गाइड किया कि भाई तू अपना एक गोल डिसाइड कर, उसके प्रति काम कर, लेकिन उसके बाद भी वो बंदा कंफ्यूज है। तो ज्यादातर कैंडिडेट के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनके पास में अपने करियर को लेके कोई भी गोल नहीं होता है। तो इसलिए अभी तक अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो सबसे पहले अपनी करियर का एक गोल डिसाइड करो कि एक्चुअल में आपको क्या करना है। आपको कंस्ट्रक्शन कंपनी स्टार्ट करनी है तो उससे रिलेटेड वर्क करो। प्लानिंग इंजीनियर बनना है, प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर बनना है, आर्किटेक्चरल फील्ड के अंदर जाना है, जिस भी फील्ड के अंदर जाना है वो फील्ड डिसाइड करो। उससे रिलेटेड स्किल सीखो, उससे रिलेटेड क्वालिफिकेशंस लो और फिर दिन रात जो है उसी में लग जाओ। तब जाके आपको करियर के अंदर सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे कि एक साल इस लाइन में काम कर लिया, उसके बाद फिर इस लाइन में काम कर लिया, फिर उस लाइन के अंदर काम कर लिया, तो उसमें आप अपने करियर के साथ सबसे बड़ी खिलवाड़ जो है वो कर रहे हो। तो ये सबसे पहली कॉमन प्रॉब्लम है जो लोग आप फेस करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है लैक ऑफ कनेक्शंस। देखो, वैसे तो हर किसी का चाचा जो है वो विधायक नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो उसका सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीका होता है कि आपको अपने कनेक्शंस जो है वो बिल्ड करने पड़ेंगे। क्योंकि इंडिया के अंदर जो काम आप पैसे के दम पे नहीं करवा सकते हो, वो काम आप जो है जान पहचान या अप्रोच के थ्रू जो है वो आप बड़े आसानी से जो है वो करवा सकते हो। तो कनेक्शन का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस जो है वो होती है लाइफ के अंदर, करियर के अंदर अगर आपको ग्रो करना है। अब देखो, यहाँ पे दो तरह के कनेक्शन जो है वो होते हैं। पहला टाइप का क्या होता है कि जो आपको किसी कंपनी में जॉब दिलाने में हेल्प करता है। मान लो आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई ऐसा नॉन पर्सन है जो ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर आपका वर्क कर रहा है और आपको उसने आपके लिए कोई अप्रोच लगाई और उस कंपनी के अंदर आपको जो है जॉब दिला दी। ये ज्यादातर लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के कोई ऐसा नॉन पर्सन नहीं होता है कि जो ऑलरेडी किसी कंपनी के अंदर वर्क कर रहा होता है और वो उन्हें उस कंपनी के अंदर जो है जॉब लगवा सकता है। इसके अलावा जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है वो ऑप्शन होता है जो आप खुद से क्रिएट करते हो। खुद से क्रिएशन का मतलब क्या है कि आपने किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो या आपकी किसी कंपनी के अंदर जॉब लग गई है। अब उस कंपनी के अंदर जो आपके आसपास जो लोग हैं उन लोगों से आपको जो है कनेक्शन जो है वो बनाने हैं। भाई, आप किसी भी कंपनी के अंदर आप जॉब कर रहे हो, वहां पे ऑलरेडी सीनियर्स हैं, ऑलरेडी वहां पे कॉन्टेक्टर्स हैं, मतलब आपके आसपास तमाम तरह के ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो
ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से काम कर चुके होंगे या आने वाले टाइम के अंदर कहीं पे काम करेंगे, तो आपको उन लोगों के साथ में अपने रिलेशन जो है काफी अच्छे करने हैं, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। मान लो आपकी कंपनी के अंदर आपके सीनियर्स के साथ आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, तो आपको एक एक्स्ट्रा फेवर मिलेगा कंपनी के अंदर, काम करने में भी आपको फेवर मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है जहाँ पे आपको फेवर मिलेगा। इसके अलावा अगर जैसे मान लो कोई कॉन्ट्रैक्टर्स है ऑलरेडी यहाँ पे वर्क कर रहा है, कल को किसी दूसरी कंपनी के अंदर जाके वो कॉन्ट्रैक्ट लेगा, या कोई सीनियर है आज इस कंपनी में काम कर रहा है तो नेक्स्ट किसी और कंपनी में काम करेगा, तो ये दूसरे टाइप का कनेक्शंस होता है जो आपको बनाना पड़ेगा। जो फर्स्ट वाला ऑप्शन होता है वो ज्यादातर लोगों के पास में नहीं होता है, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन जो है आप बड़े आसानी से बिल्ड कर सकते हो। मैं पर्सनली लेवल पे काफी सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने इस कनेक्शंस के दम पे ही अपने करियर के अंदर बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर एक अच्छी ग्रोथ जो है उन्होंने पाई है, और एक तरीके से अपने करियर को उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिक्योर किया। तो ये चीज आपको करनी है। अगर आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन नहीं है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे फोकस करना है कि जैसे आप किसी कंपनी में एंट्री करते हैं तो आपको वहां पे कनेक्शन जो है अपने बनाने हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आता है अपग्रेडेशन। अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं एज ए सिविल इंजीनियर, आप क्योंकि हम सिविल इंजीनियर्स की बात कर रहे हैं, तो आपको अपना पर्सनल अपग्रेडेशन जो है वो जरूर करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो भी आप जो है कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। मान लो आप सपोज करो किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो और वहां पे किसी ऐसी स्किल की रिक्वायरमेंट है जो आपके पास में नहीं है, तो आपको वो स्किल सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपके पास वो स्किल है तो आपको बड़े आसानी से जो है कंपनी आगे प्रमोट कर सकती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे ज्यादातर लोग जैसे डिप्लोमा वाले बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम डिप्लोमा होल्डर जो है अपनी पूरी लाइफ जो है डिप्लोमा होल्डर ही रह जाते हैं। मैक्सिमम बीटेक किया हुआ बंदा जो है अपनी पूरी लाइफ बीटेक किए हुए ही रह जाता है, वो आगे एमटेक करता ही नहीं है। तो आपको बेसिकली अपनी एजुकेशन को भी अपग्रेड करना है, आपको अपनी स्किल को भी अपग्रेड जो है वो करना है। मान लो आप जैसे कंपनी में जॉब कर रहे हो और आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग की स्किल्स नहीं है, तो आपको वो चीजें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि इन फ्यूचर में कभी भी आपको उस चीज की जो है वो रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ सकती है। तो ऐसी बहुत सारी स्किल्स होती हैं जो आपको कंटिन्यूअस सीखनी पड़ेंगी अगर आपको अपने करियर के अंदर ग्रो करना है। ज्यादातर लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो एक जगह बैठ जाते हैं जाके और आगे की नहीं सोचते हैं। तो ये चीज भी आपको करना पड़ेगा कि आपको कंटिन्यूअस अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है इंडस्ट्री अवेयरनेस। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं हमें उस इंडस्ट्री की अवेयरनेस ही नहीं होती है। क्या उसके अंदर लेटेस्ट ट्रेंड जो है मार्केट के अंदर चल रहा है, फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकते हैं, मार्केट का जो स्मार्ट मनी है या फिर जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरफ जो है वो शिफ्ट हो रही है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हो अगर आपको उसी की अवेयरनेस नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो आपको अवेयरनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी अगर आप देखोगे तो जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट अगर बनी 2014 में, तो एकदम से इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ जो है इन्वेस्टमेंट्स आनी स्टार्ट हो गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे गवर्नमेंट का जो है वो फोकस जो है वो बढ़ गया। और रियल इस्टेट सेक्टर, जो प्राइवेट रियल इस्टेट सेक्टर था, वो कहीं ना कहीं जो है वो डाउनफॉल की तरफ जो है वो जाने लगा। तो ये ऐसे इंडस्ट्री ट्रेंड्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई जो है वो करने पड़ेंगे। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पर फोकस करना पड़ेगा कि अभी मान लो जैसे बीआईएम की बात हो रही है, अभी बीआईएम इतना ज्यादा मतलब एडवांस या इतनी ज्यादा अभी यूज में नहीं आया है, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर बीआईएम का काफी स्कोप हो सकता है। अभी जैसे एआई ने एंट्री करी है इंडस्ट्री के अंदर, तो फ्यूचर में एआई का एक काफी बड़ा रोल जो है वो हो सकता है। तो ये सब चीजें आपको, जब आप अपनी इंडस्ट्री के प्रति आप अवेयरनेस आप रखोगे तो ही आप उन ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो और आने वाले टाइम के अंदर कम टाइम में अपने करियर में जो है आप ग्रो कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है अप्रोच ए कंपनी। अप्रोच ए कंपनी बेसिकली ज्यादातर जो फ्रेशर्स इंजीनियर्स होते हैं उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें जॉब बेसिकली कैसे अप्लाई करना है या फिर जॉब के लिए किसी कंपनी को जो है वो कैसे अप्रोच जो है वो करना है। उनको एक प्रोफेशनल मेल नहीं लिखना नहीं आता है, उनको मेल का रिप्लाई उनको प्रोफेशनल वे में करना नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है ज्यादातर फ्रेशर्स कैंडिडेट के साथ में। इवन मैंने काफी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को भी ये करते हुए देखा है कि वो एक्चुअल में कंपनीज के साथ में कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज भी आपको जो है सीखनी पड़ेगी। आज के टाइम पे तो अगर आप देखो तो चैट जीपीटी की मदद से आप बड़े आसानी से जो है एक प्रोफेशनल राइटिंग जो है आप कर सकते हो। मान लो आपको कोई मेल लिखना है या किसी मेल का आपको प्रोफेशनल
प्रोफेशनल वे में रिप्लाई करना है तो आप बड़े आसानी से जो है आप उसमें टाइप करके उसमें वो आपको एक बड़ा अच्छा फॉर्मेट जो है वो बना के दे देगा। तो इन चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। आपने किसी कंपनी को जॉब के लिए अप्लाई किया, वहां से आपके पास रिजेक्शन आया, या आप कहीं किसी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने गए, उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप मेल के थ्रू उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं कि भाई क्या रीजन रहे जिसकी वजह से मुझे रिजेक्ट किया गया। कुछ कंपनी आपको रिप्लाई नहीं करेंगी, कुछ कंपनी आपको रिप्लाई करेंगी। तो ये एक तरीका होता है कि आपको किसी कंपनी को जो है किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। तो ये चीजें भी आपको जो है सीखनी पड़ेंगी। टोटल ये 5 मिस्टेक्स थी। करियर का गोल बनाओ, अगर करियर में आगे बढ़ना है। कनेक्शंस बिल्ड करो, क्योंकि जो काम आप कनेक्शन के दम पे कर सकते हो वो काम आप अपनी स्किल के दम पे भी नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अपग्रेडेशन, कंटिन्यूअस अपने आप को अपग्रेड करते रहो। अगर जिस भी टेक्नोलॉजी है, जो भी स्किल आपको लगता है कि मेरे पास कमी है, वो स्किल जाके सीखो। इसके अलावा इंडस्ट्री अवेयरनेस, जिस भी इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो उस इंडस्ट्री की अवेयरनेस अपने अंदर लेके आओ, और उसमें क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, फ्यूचर में उसमें क्या चीजें आने वाली है, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और अप्रोच है कंपनी, किसी कंपनी को कैसे अप्रोच किया जाता है उसके बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा। ये टोटल 5 कॉमन मिस्टेक्स थी। इसके अलावा अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है तो होली ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर सॉलिट्यूड एजुकेशन की जो लाइफ टाइम मेंबरशिप है वो आपको मिल रही है सिर्फ 9,999 रुपए में। लाइफ टाइम मेंबरशिप का एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, एक तो ये लाइफ टाइम फ्री है, मतलब एक बार आपको पे करना है और लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिलेगा। दूसरा इसके अंदर क्या सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसके अंदर सारे सेगमेंट कवर हो रहे हैं इंडस्ट्री के। आपको हाईवे में जाना है, आपको ब्रिज में जाना है, आपको बिल्डिंग्स में जाना है, आर्किटेक्चर्स, इंटीरियर, आपको गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशंस करनी है, आपको लेटेस्ट जो ट्रेंड है बीआईएम हो गया, इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी है, सब कुछ आपको इसके अंदर कवर जो है वो मिलेगा। तो एक ही कोर्स के अंदर आपको सारी चीजें कवर होती हुई दिख रही हैं। दूसरा इसके अंदर क्या बेनिफिट है कि इन फ्यूचर में जो भी कोर्स आएंगे वो भी ऑटोमेटिकली जो है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एड ऑन होते रहेंगे। तो आपको फ्यूचर में भी कुछ पे नहीं करना है। जैसे ही कोई नया कोर्स आएगा या जैसे ही कोई कोर्स के अंदर अपग्रेडेशन आएगा, वो तुरंत इस कोर्स के अंदर अपडेट हो जाएंगी चीजें। तो ये इसका बेनिफिट है। आपको सॉलिट्यूड एजुकेशन की एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे होली स्पेशल कूपन कोड लगा के 9,999 रुपए में इसको एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा है ऑल इन वन सॉफ्टवेयर कॉम्बो कोर्स। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सॉफ्टवेयर लाइन में ही अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर लगभग 23 सॉफ्टवेयर हैं जो आपका हाईवे प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंटीरियर, आर्किटेक्चर, सभी सेगमेंट से रिलेटेड सारे सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएंगे। ये मात्र आपको मिल रहा है 4,000 रुपए का, 3,999। होली 50 कूपन कोड लगाना है और उसको लगा के आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये सारे सॉफ्टवेयर आप सीख सकते हो मात्र 4,000 रुपए के अंदर। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या फिर 8130920572 नंबर पे आप मुझसे कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैप्पी होली।